हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कॉल्स इन एरियर क्या होता है। कॉल्स इन एरियर इज द अनपेड अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर अगेंस्ट मनी डिमांडेड बाय द कंपनी। कंपनी ने पैसा मांगा और शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर इज द अनपेड अमाउंट विच इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर द मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड एंड सब हेड इन द नोट टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल एज ए डिडक्शन। तो कॉल्स इन एरियर को नोट टू अकाउंट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में लेस करके दिखाते हैं। अब हमें जानकारी होनी चाहिए कि कॉल्स इन एरियर अगर नहीं किसी शेयर होल्डर ने नहीं दिया तो कंपनी उस पर कितना इंटरेस्ट लेती है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एज पर द टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी 10% की दर से इंटरेस्ट चार्ज करती है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर को रिकॉर्ड करने के दो मेथड हैं। नंबर 1, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब हम बुक्स में कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं शो करते तब क्या करते हैं? अंडर दिस मेथड कॉल्स इन एरियर इज नॉट शोन इन द बुक्स, इट इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यानी कि अनपेड अमाउंट को हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। दूसरा मेथड है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कहे कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो तब क्या करेंगे? अंडर दिस मेथड कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज शोन इन द बुक्स। उसको बुक्स में दिखाते हैं। व्हेन मनी इज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट और कॉल। जब अलॉटमेंट और कॉल का पैसा दिखाते हैं, रिसीव होता है, तो उस वक्त हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी कि अनपेड अमाउंट को हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब क्या जर्नल एंट्री होगी? जर्नल एंट्रीज वेल कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन। तो सबसे पहली एंट्री व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव एंड देयर इज कॉल्स इन एरियर, यानी कि अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हो रहा है और उस पर कॉल्स इन एरियर भी है। तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी इज रिसीव्ड एंड देयर इज कॉल्स इन एरियर। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिला और उस पर भी कॉल्स इन एरियर है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और नरेशन में हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस इज द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द कॉल नॉट यट मेड। जो पैसा कंपनी ने अभी डिमांड भी नहीं किया और किसी शेयर होल्डर ने बगैर डिमांड किए ही एप्लीकेशन के टाइम पे या अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, तो उसे कहते हैं हम कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस इट इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड करंट लायबिलिटीज एंड अंडर सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। Company is liable to pay interest on calls in advance at the rate of 12% per annum as per table F of Companies Act 2013। कंपनी जो है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पर 12% की दर से इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से पे करती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? व्हेन कॉल्स इन एडवांस इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पे किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी एडवांस में दे दिया, तो क्या एंट्री करेंगे?
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस और बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद कॉल्स इन एडवांस। अब ये जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा हमने क्रेडिट किया हुआ है, तो आगे जब हम अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में एडजस्ट करेंगे तो इसे कॉल्स इन एडवांस को हम रिसीव करते हुए डेबिट करेंगे। तो दूसरी एंट्री हो गई व्हेन कॉल्स इन एडवांस इज एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल। तो जब हम फर्स्ट कॉल को एडजस्ट करेंगे तो रिसीव करते समय एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। अब अगर क्वेश्चन में फाइनल कॉल में भी एडजस्ट करना है, फाइनल कॉल में तो क्या होगा, व्हेन कॉल्स इन एडवांस इज एडजस्टेड इन सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस इज एडजस्टेड। इस तरीके से ये एंट्रीज हम करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, इसके बारे में बताया और इसकी किस तरीके से एंट्री करती है। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर के क्वेश्चन है, अब वो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से बाहर कर दिए गए, वो सिलेबस में नहीं है। केवल हमें इतना याद रखना है कि कॉल्स इन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट 10% चार्ज करती है और कॉल्स इन एडवांस पर 12% पे करती है एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इस तरीके से आज की हमने कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर के बारे में बताया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।